बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आपने किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करना हो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लिया करें। हमने 6.1 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सीखेंगे। तो आइए पहले वो सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मीन्स कि L क्या है, R क्या है, थीटा क्या है, ये सब कुछ। इसी तरह एक और फार्मूला हम पढ़ेंगे जो कि एरिया का है। A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर एंड थीटा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो L जो है वो लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क है। अब लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क किसको कहते हैं ये भी हम समझेंगे। रेडियस किसको कहते हैं ये भी समझेंगे। थीटा कहाँ होता है ये भी देखेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले आर्क है। आर्क की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं? ये पूरी सरकमफ्रेंस है। ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, इसकी जो ये शेप है, लाइन लगी हुई है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब उसका जो एक पार्ट है, इस पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो एक पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ये आर्क है। अब आर्क देखें, ये मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इसको बनाया गया है। ये जो हाईलाइट हुई हुई है ये एक आर्क है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। इसी तरह आगे देखते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें जो सर्कल का पार्ट है जो कि बाउंड हुआ हुआ है एक आर्क से और एक कॉर्ड से, ठीक है। ये सेगमेंट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन है कि अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब इसमें कॉर्ड और ये जो आर्क है ये क्या चीजें हैं? आर्क तो हमने पढ़ लिया था, ये है। कॉर्ड क्या चीज है? आपको पता है कि जो पूरा सर्कल होता है उसका हाफ डायामीटर होता है। डायामीटर से हट के जहां पे भी लाइन लगाई जाएगी मिड में इस तरह की, उसको क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे एक लाइन लगा दी, अगर इधर भी लाइन लगी है, इधर भी लाइन लगी है, सबको कॉर्ड कहेंगे। इसी तरह इसी के थ्रू हम सेगमेंट को समझेंगे। अब उस कॉर्ड में जो एक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक छोटा सा पार्ट इसमें से फाइंड आउट करके इसको सेगमेंट कहा है। इसी तरह सेक्टर को समझेंगे। सेक्टर एक्चुअली वही फॉर्मूला है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, L इज इक्वल टू आर थीटा का। ये मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ। अब इसमें लेंथ कहाँ है, इसमें आर रेडियस कहाँ है, इसमें थीटा कहाँ है? तो रेडियस आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट में ये जो सारी लाइन होती है ये रेडियस होती है, ऐसे ही पढ़ा है ना। अब ये रेडियस यहाँ पे है, इसको हमने रेडियस कह दिया। लेंथ, लेंथ क्या है कि वहां पे जो एक आर्क लगी हुई है, ये देखिए, इस ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब इसकी मैं आपको एक दफा डेफिनेशन पढ़ के सुना देती हूँ कि अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियस। एक ऐसा पार्ट सर्कल का जो बाउंड हुआ है टू रेडियस से एंड एन आर्क, और एक आर्क से, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी कि उस आर्क से और एक रेडियस से बाउंड हुआ है, तो उनकी बाउंडिंग की वजह से इसको क्या कहा गया है कि ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, ठीक है। इसी तरह हम सेक्टर ऑफ एरिया और साथ ही लेंथ, ये सारा कुछ फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया भी हम इसी का फाइंड करेंगे और लेंथ जो है वो भी हम पूरी की पूरी इसी की फाइंड करेंगे। और अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो फिर हम सेम इसी तरह थीटा यहाँ रहने देंगे और एल को डिवाइड कर लेंगे आर से, तो हमारा इस तरह का थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हमने रेडियस को निकालना है तो रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इधर ही रहेगा, ये एल जो है इधर ही रहेगा, थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और एल डिवाइडेड बाय थीटा जो है वो आर का
फार्मूला हो जाएगा। यानी कि फार्मूला एक ही है, उसी को बार बार आगे पीछे करके थर्ड फार्मूलाज बनाए जा रहे हैं। अब आगे जो एक कॉन्सेप्ट है ये ओवर एंड मिनट हैंड का, तो ओवर हैंड और मिनट हैंड जो है इन दोनों को यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे तभी मैं आपको ये वाला जो फार्मूला है या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझाऊंगी, ठीक है। इसी के साथ हम एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे जो कि हमने 6.1 में देखा था कि हम डिग्री से मिनट की तरफ जाते हैं, मिनट से सेकंड की तरफ जाते हैं, तो हम किस से मल्टीप्लाई करते हैं, किस से डिवाइड करेंगे, ये हमने सारा कुछ देखा है। लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि हमने इनको किस तरह किया था, तो ये रिमाइंड कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले समझ लेते हैं कि फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आपने एक आर्क की, जो हमने भी बनाया था एक सर्कल, उसमें जो लेंथ थी वो फाइंड करनी है उस आर्क की, और साथ ही उसका एरिया फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए आपको रेडियस और सेंट्रल एंगल दिया गया है, यानी कि आपको एंगल भी दिया गया है और रेडियस भी दिया गया। आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसी में से लेंथ और एरिया को फाइंड करना है। वो दोनों फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए थे, वही यूज करेंगे। तो पहले हम लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया। याद रहे थीटा हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, क्योंकि थीटा अगर किसी और फॉर्म में दिया जाएगा तो उसको पहले रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने ज़रूरी देखना है कि यहाँ पे थीटा रेडियंस में है या नहीं। तो लेंथ इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है 5, और थीटा हमारे पास क्या है पाई डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो L इज इक्वल टू 5, पाई की क्या वैल्यू होती है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई करेंगे, सेम इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आया 5.236। स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दी जाएगी कि जब भी आपका कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो मैच ना हो बुक वाले आंसर से, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपका आंसर गलत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो राउंड ऑफ होकर वही आंसर बनता है जो आपकी बुक पे लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 5.236, यही आंसर आया ना हमारा। अब इसमें से अगर तो आपकी बुक में कोई और आंसर लिखा है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में मैंने देखा है कि 5.234 है लिखा हुआ है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वही आंसर लिख लिया करें जो कैलकुलेटर पे होता है, क्योंकि फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाया करेंगे इससे। आपकी जो मेन चीज है वो पॉइंट से पहले जो डिजिट आएगा वो करेक्ट होना चाहिए, और पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट करेक्ट होना चाहिए। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता। एग्जामिनर कभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा एल का आंसर आया है। आगे हम एरिया को निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला था ना। अब इसके अंदर भी वही पुटिंग होगी, तो ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर, और थीटा क्या है हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 3, इसको पुट किया और हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 टाइम 25, पाई किसके इक्वल होता है 3.1416 के, एंड डिवाइडेड बाय 3। अब इसको एज इट इज लिखें और देखें कैलकुलेटर पे क्या आंसर आता है। तो हमारा आंसर आया 13.09। हम इसको एज इट इज लिखेंगे, a इज इक्वल टू 13.09। अब एक चीज है क्या कि आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर में, क्वेश्चन सॉरी सेंटीमीटर में दिया गया ना,
तो लेंथ के लिए आपने जस्ट सेंटीमीटर का यूज़ करना है, और एरिया में आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा या जो भी लेंथ आपकी आएगी उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना लेंथ में, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, बाकी इसको कुछ भी नहीं करना। आगे आइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया r इज इक्वल टू 12 मीटर। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे, और साथ ही हमारे पास एक थीटा जो दिया गया है वो है 120 डिग्री, जबकि इसको किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है 120 डिग्री, और इसको डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखिए। जब डिग्री को हम चेंज करते हैं रेडियन में तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4 एंड 2 3 6। तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, यही आया, इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 क्या, थीटा। अब हम एल को निकालने की कोशिश करते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, वही फॉर्मूला यूज होगा। एल हमारे पास फाइंड करना है हमने, आर हमारे पास क्या है 12 मीटर है, और थीटा हमारे पास क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब इसी तरह हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 पाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 पाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ऐसे ही होगा ना, 8 पाई आया ना हमारे पास। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3.1416 के साथ। तो एल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आया ये देखिए 25.1328। हम लोग एटलीस्ट 2 डिजिट्स लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2.13। आगे 28 लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो नहीं। और हमारा आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया गया था मीटर में। तो मैं इसको आंसर को हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास एल का आंसर आया है। अब हम फाइंड करेंगे ए को। अब ए के लिए दोबारा थीटा को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वही ए के अंदर भी थीटा डालना है जो आपने एल के अंदर डाला था, यानी कि एल के लिए डाला था। तो ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, एंड ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर हमारे पास क्या है 12 स्क्वायर, थीटा हमारे पास क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 144, और 2 3.1416 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज इसको लिख लें। सारा कैलकुलेटर पे देखें आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 150.79। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 150.79, और मीटर किस में लिखेंगे, स्क्वायर में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स अगर आपने अपने स्टेप्स को इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जैसे डायरेक्ट लिख दिया ना, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर डिवाइड कर लें, फिर जो आंसर आ जाए फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह आप कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमारे पास आर तो दिया हुआ है 6 डेसीमीटर, लेकिन जो थीटा है वो 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स दिया गया है। ये सारा हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम इसको पहले रिमाइंड करके फाइंड कर लेते हैं किसको, थीटा को। तो मैं यहाँ पे थीटा को फाइंड करने लगी हूँ। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इनको मैंने चेंज किस में करना है, डिग्री में इनको मैंने चेंज किस में करना है, रेडियन में चेंज करना है ना। तो रेडियन में इनको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो इसको ये जो डिग्री में चेंज करूँगी, एंड देन इसके बाद मैं इसको रेडियन में चेंज कर दूँगी।
फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्या है, मिनट्स है, तो इनको डिग्री तक लेके आने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी 60 के साथ और इसको डिवाइड करूँगी 3600 के साथ। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है ना पहले भी। ये देखिए मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइड करना है 60 के साथ। इसी तरह मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, और अगर सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो फिर डिवाइड करना है 60 के साथ, और अगर इस तरह जाना है तो फिर मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ 100 के साथ, और अगर इस तरह जाना है तो फिर डिवाइड कर देना है 3600 के साथ। तो ये हम लोग थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3600। 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो रह जाएगा उसमें हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस 0.75 एंड प्लस 0.0083। तो ये मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया। अब इसके बाद मैं तीनों को कैलकुलेटर पे लिख के प्लस कर लूँगी। तो थीटा इज इक्वल टू 60.7583। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैंने चेंज किया, ये डिग्री में आया ना, तो डिग्री में आया तो अब भी फिलहाल ये डिग्री में है, तो मैं इसको चेंज किस में करूँगी, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। तो थीटा इज इक्वल टू 60.7583 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, और थीटा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416। तो आपने 60.7583 को मल्टीप्लाई करना है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 के साथ। तो आंसर क्या आता है 1.0604 रेडियन। एज इट इज लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमारे पास थीटा आ चुका है। तो थीटा इज इक्वल टू 1.0604 रेडियन एंड फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं सारी। L इज इक्वल टू 6 थीटा 1.0604 एंड L इज इक्वल टू सेम आप लिखें, आंसर क्या आएगा 6.36 और डेसीमीटर में आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह हम एरिया को भी फाइंड करेंगे, और A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है 1.0604। अब 6 6 आर 36। A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 36 1.0604, और A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आएगा 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक सेंट्रल एंगल है सर्कल के अंदर, रेडियस का 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, यानी कि जो उसका एंगल है वो दिया गया है 75 डिग्री, और जो उसका रेडियस है वो हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। यानी कि हमने लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है सेम बाय यूजिंग ऑफ दीज फार्मूला। जैसे हमने ये वाले फार्मूला यूज किए थे, यही फार्मूलाज यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या था, पहले हम लोग जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, आर है, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखें हमारे पास थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम थीटा को चेंज करेंगे रेडियन में। तो थीटा को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। अब इसको सेम हम लोग
जो फॉर्मूला है पाई का, यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 एंड डिवाइडेड बाय 180। तो थीटा इज इक्वल टू, इसका हमारे पास क्या आंसर आया 1.309। अब इस थीटा को हम इसके अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था लेंथ को निकालने का, तो वो था L इज इक्वल टू आर थीटा। तो वो यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, और हमारे पास L इज इक्वल टू आर हमारे पास है 4 एंड थीटा हमारे पास है 1.309, और हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा L इज इक्वल टू 5.24 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास रेडियस किस में था सेंटीमीटर में था। अब हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एरिया को फाइंड करने के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। तो ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर एंड थीटा हमारे पास क्या है 1.309। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 4 4 आर 16 एंड 1.309। और इसको हम लोग जब सारा का सारा कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो क्या आंसर आता है 10.472। 10.47। बस आप इतना ही लिख लें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि पॉइंट से जो नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट है वो आपका ठीक होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका जो आंसर है वो किस में लिखना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है किसका एरिया का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने फाइंड किसको करना है, फाइंड क्या करना है आपने थीटा को, यानी कि रेडियन के मेजर्स को। और रेडियन का मेजर कौन सा है, यानी कि हमारे पास थीटा हमेशा दिया जाता है रेडियन में। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि रेडियन और रेडियस में यही फ़र्क है कि रेडियस हमारे पास एक सेपरेट फॉर्म है, जबकि रेडियन जो है वो थीटा का ही मेजर है आगे से। यानी कि थीटा को अगर हमने मेजर करना है तो वो रेडियन में किया जाएगा, और रेडियस तो खुद सेंटीमीटर मीटर में दिया जाता है, ऐसे ही है। तो ये आपने डिफरेंस समझ लेना। उसके बाद हमारे पास एल और आर दिए गए हैं जिसके लिए हमने थीटा को फाइंड करना है। अब इसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस हमने जो हमें दिया जाएगा हम उसी को ही आगे मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला आता है तो उसी से आप आर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अगर एल इज इक्वल टू आर थीटा है तो फिर अगर थीटा निकालना है तो थीटा इधर ही रहने दे दें, और एल ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आर, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास थीटा का फॉर्मूला बन चुका है और इसी को हम इन सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर, यही फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल टू एल हमारे पास 8 है और आर हमारे पास क्या है 4। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो हमारे पास जो थीटा का आंसर आया वो क्या आया थीटा इज इक्वल टू 2। और हमेशा थीटा को मेजर किस में किया जाता है रेडियन में। तो ये हमारे पास 2 रेडियंस इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखें हमने रेडियंस को फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट को करते हैं। L इज इक्वल टू 8.5 मीटर। L आपको दिया गया, R भी दिया गया है। अब हम दोनों को पुट करेंगे किस में थीटा में। तो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R, और थीटा इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय 2.25। तो थीटा का आंसर क्या आएगा हमारे पास फाइनल 3.78 रेडियन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमारे पास एरिया दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे एल नहीं है, तो एल को निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया का यूज़ करेंगे।
सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमने थीटा निकालना है तो हम एरिया से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एरिया के फॉर्मूले में रेडियस पाया जाता है ना। तो ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ से हमने किसको फाइंड करना है? थीटा को फाइंड करना है। अगर थीटा को फाइंड करना है तो थीटा को सेपरेट होना चाहिए और उसके साथ बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको इक्वल की दूसरी साइड पे जाना चाहिए। ऐसा ही है ना। तो हम लोग थीटा को सेपरेट रहने देंगे और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हुए थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा थीटा के पास कुछ ना कुछ है तो हम क्या करेंगे? उसको भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो थीटा इधर ही रहेगा, आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा का फॉर्मूला बन चुका है एरिया के हवाले से। तो इसका मतलब है कि अब जब भी हमारे पास थीटा आएगा और साथ में एरिया के लिए फाइंड करना है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला आपने खुद बनाने होते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला कौन से आने चाहिए? सिर्फ लेंथ का और एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। बाकी फार्मूलाज आप उसी से ही बनाएंगे, ये फार्मूलाज ज़्यादा नहीं है, आपने उसी से बनाना है। अगर आपको 2 फार्मूलाज आते हैं तो फार्मूला ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हैं और आप पुट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 2a है ना। तो 2 और a हमारे पास क्या है? 45 डिवाइडेड बाय रेडियस का क्या है? स्क्वायर है। तो रेडियस हमारे पास क्या है? 10.70 और इसका स्क्वायर। तो इसको हम लोग सेम एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखेंगे कि ये इसका पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाय 114.49। अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आंसर आया 0.786 और हम इसका आंसर किस में लिखेंगे? रेडियन में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। थीटा इज इक्वल टू, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे देखें हमारे पास लेंथ दे दी गई है। अब लेंथ को निकालने के लिए या लेंथ को पुट करने के लिए हम क्या करेंगे? r के अंदर पुटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने एरिया का फॉर्मूला लिखना है। a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास r नहीं है। तो हम r को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि r का फॉर्मूला क्या होता है। तो r का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा। और ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला? वही l इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला। इसीलिए मैंने आपको कहा है आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए और इसी से आपसे सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे। इसी तरह आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए तो इसी से ही आपने सारे फॉर्मूले निकालने। 2 फॉर्मूलाज हैं मेन। उसके बाद अब ये r इज इक्वल टू तो हमारे पास आ गया एल डिवाइड बाई थीटा। अब हमने इसको यहाँ पे पुट करना है। a इज इक्वल टू 1/2 r हमारे पास क्या है? l डिवाइडेड बाई थीटा और ये हमारे पास आ गया थीटा। तो सबसे पहले तो l और r ये देखें, इसको हम ना l और थीटा को सेपरेट कर लेते हैं स्क्वायर के साथ। a इज इक्वल टू 1/2 l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा का स्क्वायर और थीटा। अब एक थीटा जो है वो इस स्क्वायर से कट गया, पीछे हमारे पास बचा क्या? a इज इक्वल टू 1/2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा। ऐसे ही बचा कि बाकी तो हमारे पास कट हो चुका था। तो इसमें से हमारे पास आया a इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 थीटा। ऐसे ही है। अब हमने l का जो हमारे पास लिखा हुआ था दिया गया था, वैल्यू दी गई थी l की, वो लिखनी है। तो a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 थीटा। थीटा को ही हमने फाइंड करना है ना। तो l ये हमारे पास है किसका? a का है और a हमारे पास क्या है? 100 है। तो 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो गया डिवाइडेड बाई 2 थीटा। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 1s are 2 और 2 50s are 100। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास रह गया 50 डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा को इधर ले आते हैं, 100 को इधर ले आते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 50
और 100 जब डिवाइड होंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा, यानी कि 51 आर 50 और 52 आर 100, और ये किसके इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 रेडियन के। तो थीटा हमारे पास आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 100। ये थीटा उधर चला गया, ये 100 इधर आके डिवाइड हो गया, 51 जार 50, 52 जार 100, 1 डिवाइड बाई 2 आया और इसको हमने क्या लिखा 0.5 लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने रेडियस को फाइंड करना है और एल और थीटा आपको दिया जाएगा। तो हमने रेडियस का फॉर्मूला पहले भी एक दफ़ा यूज़ कर लिया है, आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा। तो आपने यही फार्मूला यूज़ करते हुए इनके आंसर लेके आना है। तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई थीटा हमारे पास दिया गया रेडियन में, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया पाई, तो इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3.1416 एंड आर इज इक्वल टू हमारे पास जब 4 को डिवाइड कर तो आंसर आता है 1.27। और इसको हमने आंसर किस में लिखना है सेंटीमीटर में। ये देखिए ना लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में दी गई है ना, तो आर भी हमने सेंटीमीटर में ही लिखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास लेंथ तो 6 मीटर दी गई है, लेकिन थीटा डिग्री में है, जबकि इसको होना किस में चाहिए रेडियन में होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको पुट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड 15 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 15 और 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। अब मज़ीद हमारे पास जो थीटा का आंसर आता है वो क्या है 0.261। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ कि हमारे पास थीटा का आंसर आ चुका है। अब हमने इसको यूज़ करना है सेम आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा के अंदर। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 है ना लेंथ, 6 डिवाइडेड बाय 0.261। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है r इज इक्वल टू 22.98। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और हमने r को किस में लिखना है मीटर में लिखना है, क्योंकि हमारे पास लेंथ किस में है मीटर में है। आगे आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन a और थीटा हमारे पास दिया गया है पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। तो हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास थीटा दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास फार्मूलाज वही हैं, बस हमने उससे खुद ही फार्मूलाज निकालते जाने। और कौन से वही दो फार्मूलाज जो मेन फार्मूलाज मैंने आपको स्टार्ट में भी बताए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a दिया गया है, तो a के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला। और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आंसर किसका आर का चाहिए, ठीक है। तो आर का आंसर लाने के लिए हम आर को इधर ही रहने देंगे। 2a डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें तो आर सेपरेट चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास बच जाएगा r इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, हमारे पास a भी है थीटा भी है, दोनों की वैल्यूज को पुट करना है और आंसर लेके आना है। r इज इक्वल टू 2a हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 200, तो ये हमारे पास आ गया 200 डिवाइडेड बाय थीटा हमारे पास क्या है पाई डिवाइडेड बाय 4, तो
तो हम 3.1416 को डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया 0.7854। ये हम सारा यहाँ पे लिखेंगे 0.7854। और हमारे पास मज़ीद इसको सॉल्व करने से आंसर आता है स्क्वायर रूट 509.27। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। 5.509.27 का स्क्वायर रूट, तो ये देखिए आंसर क्या आया 22.56। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि हमारा रेडियस का आंसर आया है 22.56। और रेडियस को हम किस में लिखेंगे, हमारे पास चूंकि ए जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यानी कि हमारे पास एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो रेडियस किस में होगा, सिर्फ सेंटीमीटर में। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, हमारा ये आंसर आया है इसका। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारे पास थीटा तो नहीं दिया गया लेकिन एल दिया गया है, लेंथ दी गई है। तो इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करेंगे। a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। आर तो हमारे पास नहीं है, तो आर का फार्मूला तो हमें पता है ना क्या होता है। आर का फार्मूला क्या होता है, वही जो हमने इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ किया है, एल डिवाइडेड बाई थीटा। तो हम इसको यूज़ करते हुए आंसर लेके आएंगे। और a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एल डिवाइडेड बाई थीटा इसका होल स्क्वायर एंड थीटा। तो a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई थीटा। थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आया वो क्या आया, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 थीटा। ऐसे ही अब हमने यहाँ पे किसको रहने देना है, यहाँ पे हमने लेंथ को रहने देना है, बाकी सारा कुछ इस साइड पे ले आना है। सॉरी, यहाँ पे हमने आर को निकालना था, एल को नहीं निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको फिर सॉल्व कर लेती हूँ। a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा इक्वल होता है एल डिवाइडेड बाई आर के। आर इससे कैंसिल होगा और a का हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये एल और आर आ गया और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें आर हमने इधर ही रहने देना है। तो आर इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई एल, ये इसका हमारे पास बनता है। अब हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है। तो आर इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 10 और हमारे पास आंसर आएगा 10 1s are 10, 10 10s are 100। तो आर इज इक्वल टू 20 डेसीमीटर, ये इसका आंसर आता है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले समझ लेते हैं कि 30 इंच पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है कि एक पर स्ट्रिंग लगी हुई है, उसके नीचे एक बॉल सी लगी है, आप उसको जो है वो हम लोग हिलाते हैं, ठीक है। और इसकी जो 30 इंच पेंडुलम है वो स्विंग करती है थ्रू द एंगल, यानी कि उसको हम लोग हाथ से ऐसे हिलाएं ना तो वो फिर हिलती है, ठीक है। और फिर जो है वो उस एंगल पे आगे पीछे होके जाती है। अब वो किस एंगल पे स्विंग हो रही है, किस एंगल पे वो झूला ले रही है, 30 डिग्री पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हमने ना, ये हमारे पास एक वो है धागा है, उसके नीचे हमने यहाँ पे बॉल लगाई हुई है और ये हमारे पास एक पेंडुलम बन गया और ऊपर हमने इसको किसी चीज़ के साथ जो है वो लटकाया हुआ है और अब हम इसको हिला रहे हैं। तो जब ये हिलेगा तो ये 30 डिग्री के एंगल पे हिल रहा है। और फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस। आपने क्या करना है, लेंथ को फाइंड करना है, आर्क लेंथ को फाइंड करना है आर्क की इंचेस में, थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम, यानी कि जो उसकी जो नोक है ना, जो पेंडुलम की जो नोक है उसकी जो स्विंग है वो कहाँ तक, यानी कि उस कहाँ तक वो जा रही है, ठीक है। तो वो लेंथ हमने फाइंड करनी है, किस में, इंचेस में फाइंड करनी है। यानी कि सीधा सीधा हमारे पास जो गिवन है, गिवन में हमारे पास 30 इंच रेडियस है, r इज इक्वल टू 30 इंच
और थीटा हमारे पास दिया गया है 30 डिग्री और एल हमने फाइंड करना है। ऐसे ही है, ये हमारे पास गिवन है और यहाँ पे हमारे पास जो थीटा होगा वो रेडियन, थीटा इज इक्वल टू डिग्री में है तो हमने इसको चेंज करना है रेडियन में, क्योंकि जब हम एल के अंदर पुटिंग करेंगे तो थीटा का रेडियन होना ज़रूरी है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, 0 0 से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो ये हमारे पास आ गया पाई थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 6। अब पाई डिवाइड बाय 6 किसके इक्वल होता है? 0.5236 रेडियन के। तो ये हमारे पास थीटा का आंसर आ गया। अब इसी आंसर को हमने पुट करना है L इज इक्वल टू आर थीटा के अंदर। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, यही फॉर्मूला यूज होगा ना, L इज इक्वल टू आर थीटा और L इज इक्वल टू आर किसके इक्वल है? 30 के इक्वल, थीटा किसके इक्वल है? 0.5236 के, जो हमने आंसर निकाला था। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 15.708। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 15.708। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको पहले समझते हैं। A motorcycle is traveling on a curve along a highway, यानी कि मोटरसाइकिल जो है वो ट्रैवल कर रही है, सफ़र कर रही है एक हाईवे में और कर्व ले रही है। ठीक है, कर्व ऐसे उसका ना मुड़ा हुआ है। ठीक है, मुड़ी हुई रोड पे वो जा रही है और द कर्व इज एन आर्क, वो जो कर्व है जहाँ पे वो आ रहा है ऐसे मुड़ी हुई जगह आ रही है, उसकी जो आर्क है सर्कल की वो रेडियस है 10 किलोमीटर का। यानी कि जितने ही वो आर्क है ना, जितना ही वहाँ पे वो मुड़ने की जगह है वो 10 किलोमीटर की है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वो इस तरह की जगह ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो तकरीबन 10 किलोमीटर की है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड, और उस जगह पे मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर है पर आवर। और व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। कहते हैं कि अगर इसकी स्पीड 42 किलोमीटर हो तो फिर एंगल क्या होगा और साथ ही साथ 21 मिनट्स में कितना टर्न लेगी वो। तो ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमारे पास है रेडियस और वो है 10 किलोमीटर, और साथ ही साथ हमें स्पीड बताई गई है तो जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा? 42 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर मिनट। और हमारे पास जो फाइनल इसकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी? v इज इक्वल टू 0.7 किलोमीटर पर मिनट। तो ये आ गया। इसी तरह थीटा को हमने फाइंड करना है और साथ ही साथ हम फार्मूला किसका यूज़ करेंगे लेंथ को निकालने के लिए? तो वो हमारे पास फार्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, s इज इक्वल टू वी टी का। और ये हमारे पास टाइम जो है वो दिया गया है 21 मिनट्स का। तो 21 मिनट्स को पुट करेंगे यहाँ पे 21, और v हमारे पास क्या है 0.7, और s हमारे पास यानी कि लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो लेंथ इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 14.7 किलोमीटर। अब मैं इन सब चीज़ों को आपस में हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला है हमारे पास लेंथ, फिर हमारे पास थीटा हमने फाइंड करना है, और रेडियस हमारे पास है 10 किलोमीटर। तो इन तीन चीज़ों को देखते हुए हम आंसर लेके आएंगे किसका? थीटा का, क्योंकि हमने फाइंड करना है थीटा को। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि L इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय आर
और इसके अंदर इन सब की पुटिंग होगी तो ये हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू एल हमारे पास क्या है 14.7 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास क्या है 10, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब देखें दोनों हमारे पास किलोमीटर में है, ठीक है, तो दोनों किलोमीटर में है तो ये हमारे पास फायदा हो गया। अब आगे देखते हैं, इज इक्वल टू 14.7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू किससे क्या हो जाएगा 1.47, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास जो आया है वो किस में आया है, रेडियन में। तो रेडियन में आ तो गया है लेकिन हमने इसको देखें यहाँ पे हमारे पास आया था एंगल इन डिग्रीज, आपने लिखना है डिग्री के अंदर, तो हमारे पास तो रेडियन में आया। अब हमने रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है, तो रेडियन से डिग्री की तरफ जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं ना, ये हमने सीखा हुआ है पहले ही। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि जब भी हमने रेडियन से पाई की तरफ आना है तो फिर डिग्री की तरफ आना है तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है पाई डिवाइडेड बाय 180 से, और जब डिवाइड करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल लेके 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने कर लिया। अब इसको मजीद कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 84 डिग्री, और 84 डिग्री इसका जो फाइनल आंसर है थीटा का वो है थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्री। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय द यूजिंग ऑफ फार्मूला। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूलाज हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा और ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, इन दोनों के थ्रू हमने, मैं आपको फार्मूलाज पहले लिख लेती हूँ, एल इज इक्वल टू आर थीटा और ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूला से हमने एक तो पेरीमीटर निकालना है और दूसरा एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल निकालना है। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 4 लेंथ, ऐसा ही है। तो हमारे पास P वैसे तो 4 लेंथ होता है, और वो कैसे होता है कि ये हमारे पास एक जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर है और इसकी या रेक्टेंगल है, सबकी जो लेंथ है उस सब को हम कहते हैं ये पेरीमीटर है, ठीक है। अब ये 4L हमारे पास आते हैं, L प्लस L प्लस L प्लस L ओके। अब इसके बाद क्या है कि ना हमारे पास L है तो ना हमारे पास जो है वो कुछ और है जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर सकें। लेकिन हम अगर कहें कि हमने पेरीमीटर और जो एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल है इनको अगर फाइंड करना है तो हम पेरीमीटर से फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि अगर पेरीमीटर को फाइंड करना है, पहले उसके लिए पेरीमीटर को फाइंड करना पड़ेगा ना, तो जब पेरीमीटर को फाइंड करेंगे तो फिर ही हम 4 लेंथ के अंदर इसको पुट करेंगे। तो पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि P इज इक्वल टू, इससे पहले हमने और कोई फार्मूला यूज नहीं किया सिवाय इन दो फार्मूला के, क्योंकि इन्हीं दो फार्मूला से बाकी सारे फार्मूलाज हमने निकाले थे। अब ये थर्ड फार्मूला यूज हो रहा है P इज इक्वल टू L प्लस D। तो इसमें से P इज इक्वल टू L हमें पता है किसके इक्वल होता है, आर थीटा के इक्वल होता है, और जो डायामीटर होता है वो याद रखें 12 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और रेडियस कितने के इक्वल होता है 6 सेंटीमीटर के। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास आ गया आर थीटा प्लस 12। अब आर मैंने आपको बता दिया कितना होता है, आर इज इक्वल टू 6, और थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू 3.1416 पाई के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.1416 प्लस 12। मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको लिख भी देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या पुट किया है। सबसे पहले मैंने पुट किया आर, और वो क्या था हमारे पास d डिवाइडेड बाई 2, और r इज इक्वल टू d हमारे पास क्या था 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 6 12, r इज इक्वल टू 6। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सर्कल है, इसमें ये हमारे पास रेडियस है और ये पूरा डायामीटर है। अब डायामीटर 12 सेंटीमीटर के इक्वल होगा तो रेडियस जाहिर है 6 के इक्वल होगा, लेकिन ये फार्मूला है जिसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये आर हमारे पास 6 आ गया, थीटा साथ ही मैंने क्या बताया
कि 3.1416 है, और इसी के साथ मैंने जो डी था वो भी बताया कि ये 12 है। अब इन सब को पुट किया तो P मेरे पास आया, P इज इक्वल टू 30.85। तो ये मेरे पास P का आंसर आया। अब मैंने इस P को इक्वल करना है किसके, 4L के। वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि P इज इक्वल टू 4L है। इसको पुट करेंगे किसके अंदर, P इज इक्वल टू 4L, और P के अंदर P की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ है वो आ जाएगी। और इस तरह हमारे पास ये P इज इक्वल टू 4L का लिखने का मकसद ये है कि हमने हाफ सर्कल यानी कि हाफ जो सर्कल की पेरीमीटर थी उसको निकाला है। तो ये हमारे पास हाफ की है, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ हाफ सर्कल को निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या है, वही A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा वाला, और इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे कि A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, और आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू, हमने पहले भी लिखा कि हमारे पास 6 स्क्वायर है, और थीटा हमारे पास 3.1416 है। तो A इज इक्वल टू, हम इसको 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 6 आर 36 और 3.1416 इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A इज इक्वल टू 56.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, और जो P है वो हमारे पास किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इस तरह हमारा एरिया ऑफ हाफ सर्कल और साथ ही पेरीमीटर दोनों फाइंड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास है, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट। अब हमने आवर और मिनट हैंड को दोनों को देखना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि हमारा एक कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन वो हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। तो ये हमारे पास आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के फॉर्मूलाज हैं एक किस्म के। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास वॉच है, ठीक है। इसमें पूरी आवर की जो रोटेशन होती है ना, वो होती है 360 डिग्री की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाफ एक डी है, आपको पता है डी 180 डिग्री का इक्वल होता है, और दूसरा डी 180 डिग्री के इक्वल है। उल्टा रखें तो दोनों कितने हो गए, 360 डिग्री। अब हमारे पास ये जो पूरी रोटेशन है, अगर तो वो आवर की है तब भी वो 360 की हो गया, और अगर वो मिनट की है तब भी वो 360 की ही होगी, क्योंकि पूरी रोटेशन 360 डिग्री से ही होती है। अब यहाँ पे हमारी पूरी रोटेशन है 12 आवर्स की, क्योंकि एक पूरी घड़ी में 12 घंटे होते हैं, और 12 आवर इक्वल हुए किसके, 360 डिग्री के। तो 1 आवर यहाँ पे आवर बच गया, ये 12 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो इधर एक ही आवर बचा ना। फॉर एग्जांपल एक्स रहता है अगर हमारे पास कहीं, तो हम यही कंसीडर करते हैं ना कि एक एक्स रह गया, तो यहाँ पे 1 आवर ही रह गया। अब 1 आवर हमारे पास इक्वल हुआ 30 डिग्री के, और साथ ही अगर मिनट हैंड की बात करें तो 1 रोटेशन इक्वल होती है 360 डिग्री के, सेम वही, लेकिन 1 आवर इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब यहाँ पे जब यहाँ पे बात की जा रही थी तो पूरे घड़ी के पूरे घंटों की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मिनट की बात हो रही है, तो 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो 1 आवर के अंदर मिनट होते हैं 60, और 60 इधर आके डिवाइड हो गया, और 1 मिनट इक्वल हुआ 6 डिग्री के। तो ये हमारे पास डिग्री में आए हैं, 1 आवर इक्वल होता है 30 डिग्री के, और 1 मिनट इक्वल होता है 6 डिग्री के। अब इन दोनों को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। ये मैं यहाँ ही रख देती हूँ ताकि अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम यहाँ से देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 9 ओ क्लॉक का। तो 9 ओ क्लॉक में सबसे पहले हम आवर मिनट और हैंड को, आवर और मिनट हैंड इन दोनों को सेपरेट रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पूरे घंटे की बात हो रही है। अगर तो मिनट्स की बात हो तो फिर आपने मिनट्स को भी यूज करना है, लेकिन अगर आपको सिर्फ आवर की बात की जाए तो वहां पे मिनट 0 हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे मिनट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे इस पार्ट में हमारे पास मिनट्स जो हैं वो नहीं है, तो हम कहेंगे कि मिनट्स हमारे पास 0 हैं, और आवर जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, आवर्स 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे कि आवर्स प्लस
ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, आवर्स प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60। और साथ हमारे पास क्या है, आवर्स की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हमने यूज करना है, मैं इसको हाईलाइट करूंगी ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। ये फॉर्मूला इसके अंदर पुटिंग करेंगे। सबसे पहले आवर्स हमारे पास कितने हैं, 9 है, तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस मिनट कितने हैं 0 डिवाइडेड बाय 60 और ये आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 60 0 के इक्वल होता है, तो ये आ गया 9 और 30 डिग्री। अब 9 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 270 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, मैं एक वॉच बनाती हूँ, इसमें देखें कि आपके पास जब 9 बजते हैं तो इस तरह का कुछ आपके पास बजा होता है। ठीक है, अब 9 यहाँ पे है, 12 इधर है, इधर 3 है और इधर 6 है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपका एंगल बचा है ना सारा का सारा ये वाला, ये इक्वल है 270 डिग्री के, और ये जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि जब हमारे पास 9 बज रहे थे तो जो बाकी का हिस्सा है ये हमने खुद निकाला है, और ये बाकी का हिस्सा हमारे पास कितना आया था 270 डिग्री। अब यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हमने करना है कि ओवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना बनता है। तो उस एंगल को बताने के लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पे लिखा था कि 1 रोटेशन किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है ना, तो इस 360 को यूज करते हुए हम इसका आंसर लेके आएंगे, यानी कि 360 डिग्री माइनस करेंगे 270 डिग्री से, क्योंकि 270 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आया था, जो हमारे पास ये पूरा बचा हुआ था, और 360 डिग्री जो है ये हमने एक्चुअली जो क्लॉक है उसमें देख लिया था, लेकिन हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। और अब हमने इसको चेंज करना है किस में, हमने इसको चेंज करना है थीटा रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो थीटा हमारे पास आया पाई डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इसका आंसर आया है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पार्ट है, उसमें हमारे पास 2:30 हो रहे हैं। तो वॉच हमारे पास यहाँ पे बना लेते हैं, और कितने उस पर टाइम हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे 2 बज रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो इसका 30 मिनट है। अब यहाँ पे हम जो ये फार्मूला है इसके अंदर पुटिंग करेंगे। सबसे पहले आवर्स हमारे पास कितने हैं 2 हैं, प्लस मिनट हमारे पास कितने हैं 30 हैं, यहाँ पे मिनट्स दिए गए हैं, डिवाइडेड बाय 60 और ये 30। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 और 30 डिग्री, और ये हमारे पास आया 75 डिग्री। अब इस 75 डिग्री को हमने मिनट हैंड के अंदर यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास मिनट्स दिए गए हैं। तो ये था हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। हमने मिनट हैंड को फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ गया। मिनट कितने थे 30, हमारे पास आंसर क्या आया था 30, क्वेश्चन में 30 थे ना मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस पूरे जो हमारे पास वॉच है उसमें हमारे पास बचता है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने इसके एंगल को फाइंड करना है। चूंकि इसमें हमारे पास मिनट हैंड में आंसर आ गया था, तो हम 180 डिग्री को माइनस करेंगे 75 डिग्री के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 105 डिग्री। आप स्टेटमेंट ये वाली लिख सकते हैं। और इसी के साथ इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 12, और थीटा का हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आवर्स हैंड और मिनट हैंड को हमने फाइंड करना है। तो आवर्स हमारे पास हैं 6 प्लस 45 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 202.5 डिग्री है।
अब इसी को हमने मिनट का देखते हैं, तो मिनट हमारे पास आ गए मल्टीप्लाई 6 डिग्री। मिनट हमारे पास कितने हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब हमने वही एंगल बनाना है, तो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 202.5, हमारे पास आंसर आएगा 67.5। अब इसी को हमने चेंज करना है एंगल में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।